जैसा कि आज सभी को विदित है कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो उदयपुरवाटी से पधारे हुए एक ट्रस्ट की तरफ से है, जिसका नाम है बेसहारों की आवाज़ चैरिटेबल ट्रस्ट उदयपुरवाटी। और ये जो ट्रस्ट है, इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है सरकारी विद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने स्तर पर शिक्षा के स्तर में बहुत अच्छा काम किया है, उनको सम्मानित करना। तो इसी कार्यक्रम के क्रम में मैं यहाँ से पधारे हुए जितने भी महानुभाव हैं, जिनमें से शीशराम जी हैं, उनसे आग्रह करूंगी कि वे आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो आगे मैं शीशराम जी से आग्रह करूंगी कि वे हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी हर्षराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें और विद्यार्थी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आग्रह करूंगी कि वे मंच पे आएं और शीशराम जी उनका स्वागत करें। कार्यक्रम की इसी कड़ी में आगे समय है विद्यार्थियों को सम्मानित करने का। तो मैं बुलाना चाहूंगी कक्षा 5 में जिसने ए ग्रेड प्राप्त की है, आर्यन, वो मंच पे आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। कुमार को, जिसने भी कक्षा 5 में ए ग्रेड प्राप्त की है, तो जोरदार तालियां और अपने ट्रस्ट और इस मुहिम के बारे में कुछ शब्द कहें। मैं सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मंच में विराजमान संस्था प्रधान साहब, विद्यालय के समस्त स्टाफगण और बाहर से गांव से पधारे हुए अतिथियों, आज का जो ये कार्यक्रम है, ये हमारा कार्यक्रम पहला कार्यक्रम नहीं है। इस तरह से हम कार्यक्रम कर रहे हैं लगभग 15 दिनों से। हमारा जो ये कार्यक्रम है पूरे उदयपुरवाटी ब्लॉक की जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें हमारा कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम के बारे में बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि समय का थोड़ा सा अभाव है। आपके गुरुजनों को भी किसी दूसरी स्कूल में जाना है, आज कोई एक कार्यक्रम रिटायरमेंट का शायद, और हमें भी वहाँ जाना है, तो थोड़ा सा समय का अभाव है। ज़्यादा शब्दों में न बोल करके मैं छोटे शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो संस्था है, इसका मुख्य उद्देश्य इस वर्ष में हमने यही लिया है कि जो भी गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के हों, चाहे वो मिडिल स्कूल के हों, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हों, और साथ में जिन गुरुजनों की वजह से या उनके दिशा निर्देश से, उनके पढ़ाए हुए अध्ययन से जो बच्चे बाहर अपनी प्रतिभा निखार करके बाहर आ रहे हैं, तो उन गुरुजनों को हमें सम्मान करना इस वर्ष हमने बहुत ज़रूरी समझा है और उसी कार्यक्रम को हम लगातार 15 दिन से कर रहे हैं। आज आपके स्कूल में आपने हमें मौका दिया, उसके लिए मैं समस्त विद्यालय परिवार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें समय दिया और आपका जो कीमती समय था उसमें आपने हमारे लिए समय निकाला। मुख्य तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि देखो, सम्मान पाना ये एक हर एक बच्चे की उपलब्धि नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे 20, 25, 40 बच्चे जो भी बैठे हैं उनमें से मात्र 4 बच्चों का सम्मान हुआ है। वो इसलिए हुआ है कि वो बच्चे इन जो 50 बच्चे हैं, 40 बच्चे, उनमें से एक अलग रैंक या फिर अलग उसकी एक्टिविटी थी, उस वजह से उसका सम्मान हुआ है। तो सीधे शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों, आज इन 4 बच्चों का सम्मान हुआ है। अगली बार जो बच्चे 8वीं में हैं, अभी 5वीं बोर्ड में हैं, वो पढ़ लिख करके वो भी अच्छे अंक प्राप्त करें, ताकि उनका हम भी अगले वर्ष उनका भी सम्मान कर सकें। मुख्य तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि देखो, हमें शिक्षा के साथ साथ में और भी कुछ एक्टिविटी करनी है। जैसे आपने फ्लेक्स में देखा होगा, इसमें पहले स्कूल के कार्यक्रम भी हैं, कुछ स्पोर्ट्स के भी हमने इसमें मेंशन कर रखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के साथ साथ में आप खेल कूद में भी ध्यान दो। अगर कोई बच्चा खेलने कूद में अव्वल है, तो गुरुजनों आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उन बच्चे को वो प्लेटफॉर्म भी दो, ताकि वो बच्चा पढ़ाई के साथ साथ में अगर खेल कूद में अपना स्थान प्राप्त करता है या इस जगह बनाता है, तो राजस्थान गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सी ऐसी
स्कीम्स होती हैं, फिर योजनाएं होती हैं, या फिर गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज होती हैं जॉब के लिए, उसमें उन बच्चों का एक स्पेशल कोटेशन होता है, या फिर स्पेशल जो स्पोर्ट्स के बच्चे होते हैं उसके लिए वैकेंसीज होते हैं। तो उन वैकेंसीज में अपने बच्चे भी जा सके, अपना एक स्थान वो दर्ज करा सकें। तो पढ़ाई के साथ साथ में आपको खेल कूद में भी ध्यान देना है। आपकी स्कूल में कोई ऐसा बच्चा है जो पुराने टाइम से या फिर साल से 2 साल से कोई गेम खेल रहा है, या किसी की रुचि है, मैं पूछना चाहता हूँ आपके स्कूल में है कोई बच्चा ऐसा गुरु जी? कोई बता सकते हैं कि उस बच्चे की मूलभूत जो आवश्यकता है, उसके गेम में जो जरूरत की जो सामग्री होती है वो हम उसको उपलब्ध करा करके उस बच्चे को हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं, ताकि वो बच्चा खेल कूद करके आगे निकल सके। तो इस बच्चे को खड़े करने का मेरा यही उद्देश्य था कि अगर बच्चा बिगर टीम के साथ में अगर उसके कोई गेम हो और जिसमें भी खेलना चाहे, तो उसके लिए हम मूलभूत उनकी जो आवश्यकता है उनको हम उपलब्ध करा सकते थे। लेकिन कबड्डी में तो मुझे नहीं लगता नहीं कि कोई आवश्यकता होगी जो हम उपलब्ध कराएं। फिर भी इस बच्चे को अगर खेल में या अपनी जो प्रतिभा है निखारने में अगर किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है हमारी संस्था से, तो हमें आप बता सकते हैं, यथासंभव इनकी हम मदद करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी पीड़ित हो जो अपने बलबूते हुए अपनी बीमारी का इलाज नहीं करा पा रहा हो, या फिर खेल कूद में कोई बच्चा हो वो अगर पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं है, तो उनकी जानकारी आप हमें दो, ताकि उन बच्चों के लिए हम काम कर सकें और उनकी जो स्किल है उसको डेवलप करने में हमारा योगदान हम दे सकें। धन्यवाद। जो बेसहारों की आवाज़ चैरिटेबल ट्रस्ट है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो है ऐसा एक मुहिम चला रहे हैं, ऐसा कार्यक्रम चला रहे हैं। रियल में आज के समय में क्योंकि सभी वो इतने कैपेबल नहीं होते कि वो अपनी आवश्यकता पूरी, क्यों कहीं ना कहीं किसी की प्रॉब्लम होती है, जो उनकी प्रॉब्लम में जाकर उनका जो साथ दे रहे हैं समय पे, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ फिर से, और ऐसे ही आगे अपना कार्यक्रम हमेशा जारी रखें। आज एक शायद इन्होंने कई 1-2 व्यक्ति से शुरुआत की होगी, आज इनका ही बहुत बड़ा कारोबार बन गया होगा, और आगे ऐसे बनते, ऐसे लोग जुड़ते रहें, अच्छे कामों के साथ लोग जुड़ते हैं, चाहे वो समय ज़्यादा लग जाए। धन्यवाद।